जय हिंद साथियों, ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी। आज से मैं थोड़ा सा अध्याय स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं सर संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में चल रहे हैं। तो सर संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन सर करेंगे। सर पहले थोड़ा सा एक पेपर का पैटर्न बता दें सर जी। जैसे कि आप कोई सा भी पेपर देने गए, मान लीजिए सर मैथ के आपके 25 प्रश्न आए सर। कितने क्वेश्चन आए सर? 25 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से कम सर 4 से 5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं जी। कोई सा भी एग्जाम देने जाए आप, पुलिस का, एसएससी का, जो भी एग्जाम देने जाए सर, सभी एग्जामों में इसकी महत्वता सबसे ज्यादा रखी जाती है सर। दूसरी बात सर, बात आई सर यूपी टेट की। यूपी टेट में सर 110% इसके सर 5 नंबर से 6 नंबर 110% आते हैं सर जी, ओनली फॉर इसकी भागीदारी। तो सभी लोगों से अनुरोध है इस चैप्टर को कृपया सही से पढ़ा जाए सर जी। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं सर। तो कल मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी थी, आगे की तरफ चल रहे हैं सर। चैप्टर का नाम डल चुका। फिलहाल हम लोग योग की तरफ चल रहे हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं सर योग से जी। जितने भी योग है सभी योग का हिसाब किताब होगा सर। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला सर सिंपल सा है सर। मैंने लिखा 3 के पहाड़े का योग बताओ। पहाड़े का मतलब टेबल। 3 के पहाड़े का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन सर, सिंपल सी लाइन बाबूजी। जब हमने काय का पहाड़ा पूछा सर 3 का, तो देख लेंगे 1 मिनट सर। तो सब 3, 6, 9 लिख देते और आप जोड़ देते, सिंपल सी लाइन। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सर कि 47 के पहाड़े का योग बताओ, काय का सर 47 के पहाड़े का योग बताओ, तो 3 की टेबल तो आपको याद थी, लेकिन सर 47 की टेबल आपको याद नहीं है। तो मैं बाई चांस बोल दूं सर 83 के पहाड़े का योगफल बताओ जी सर, तो इसको निकालने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। तो देखिए, सबसे मेन पावर पॉइंट होता है सर, किसी भी पहाड़े का योग पूछा जाए तो उस संख्या में 55 का क्या कर देते हैं? इंटू जी सर। तो गुणा कर ले सर। 3 बजे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 बजे 15, 15 और 1 16। अगर मैं कहूं 47 के पहाड़े का योग बताओ, तो 47 में इंटू कर दें सर कितने का? 55 का। लाइन समझ में आई? 83 के पहाड़े का योग बताओ, तो 83 में इंटू कर दें सर कितने का बाबूजी? 55 का। अब लाइन आई एक, तो मैंने आपको, आप बोले सर आपने तो याद करवा दिया कि 55 का गुणा करते हैं सर। अब बात आई 55 का गुणा क्यों करते हैं सर? 57 का काई नहीं करते, 49 का काई नहीं करते, 28 का क्यों नहीं करते? तो देखिए सर, 2-3 लॉजिक है, मैं आपको दोनों लॉजिक बता दे रहा हूं सर जी। सबसे पहला लॉजिक है सर, आपको 1 की टेबल आनी चाहिए सर। 1 की टेबल नहीं आती तो बात खराब है सर। तो 1 की टेबल मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना सर 10। इनको सर मैं जोड़ रहा हूं, देखा सर, जोड़ना भी देख लें सर। 10 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 और 5 कितने हुए बाबूजी? 55। इसलिए 1 के पहाड़े का योगफल कितना होता सर अपना? 55। इसलिए 55 का इंटू किया जाता। दूसरी चीज सर हम लोगों ने क्लास 3-4 स्टैंडर्ड में देखा होगा, हमें घर के लिए काम मिला, जैसे वो होमवर्क मिला कि आप 12 का पहाड़ा बना कर लाएं सर। 12 का पहाड़ा बना कर लाएं। तो आप बताइए कैसे बनाते थे? 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, आगे की तरफ गए 12 इंटू 10।
देखिए सर 12 तो कॉमन आ गए जी, 12 तो कैसे आ गए सर कॉमन, और 1 से 10 तक की गिनती को क्या कर दिया जाए सर, जोड़ दिया जाए। तो 1 से 10 तक की गिनती का योगफल आप पहले निकाल चुके, कितना है बाबूजी 55। तो 12 के पहाड़ा साहब बना, और हमने अब क्या पूछा आपसे सर, योग। तो योग पूछा सर, आप बताइए 55 का गुणा काय में किया सर 12। ये था सर पहाड़े का योगफल। एक बार और देख ले सर, मैं बोलूं 28 के पहाड़े का योग बताइए, तो क्या होना है सर 55 का इंटू, आपका आंसर हो जाएगा सर। थोड़ी सी लाइन समझ में आई सभी लोगों के? यस। अब चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो अब लाइन आई सर सभी संख्याओं की। अभी थी सर हमारी क्या टेबल, अब है सर सभी संख्याओं का योग। और देखें सर वेरी सिंपल है सर, जैसे कि पहला सवाल मैंने लिखा, अगर हिंदी में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, कोई डिजिट ले ले रहे, 1 से 20 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। अगर गणित की भाषा में लिखा होगा तो सर ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4, आगे गए कहां तक गए 20 बराबर ऐसे लिखा होगा जी सर। क्या होना होता सर, कुछ नहीं होना होता, सभी संख्याओं का योगफल पूछा है। देखिए एक ही झटके में देख लें सर, गाड़ी कहां तक गई सर हमारी 20 तक, गाड़ी कहां तक गई सर हमारी 20 तक, 20 लिखे सर, 20 लिखा गया। 20 के बाद कितने आते सर हमारे 21, 20 के बाद कितने आते हैं 21, दोनों का क्या करते हैं सर इंटू, और 2 का दे देते हैं क्या भाग। ना आइयो समझ में, एक बार दोबारा देख रहे हैं सर सभी लोग, गाड़ी हमारी कहां तक गई 20 तक, तो कितना लिखा जाए सर 20, 20 के बाद कितना आता सर 21, दोनों का गुणा किया जाता और 2 का दिया जाता सर क्या भाग। 2 से काटा, कितने बार कटा 10 बार, 10 का गुणा किया सर 210, आंसर आया सर कितना 210। एक दो एग्जांपल देखे जाए सर हमारे। देखिए मैंने बोला सर 1 से कितने तक 89 तक, क्या दिक्कत सर, कितना लिखे हैं 89, 89 के बाद कितने आते सर अपने 90, इंटू किया जाए और 2 का दिया जाए सर क्या भाग, आंसर आ गया सर। मैं बोलूं 1 से 183 तक सभी संख्याओं का योग बताओ, कुछ नहीं होना सर, 183 इंटू 184 बट्टे के 2, कुल मिला के लाइन समझ में आई सर जी। कैलकुलेशन होनी भाई यार, आगे की तरफ चल रहे सर। अब देखिए इसी चीज को जिन जिन ने सीखा आगे देखा, उसको पेपर में कैसे पुट ऑफ करेगा वो, जी हाँ इसको भी देख लें सर। और सब लोग लिखते भी जाए साथ साथ और देखते भी जाए सर। देखिए आगे चले हम, तो देखो क्वेश्चन क्या पुट ऑफ करेगा सर। अब देखा सर जो कुछ अभी आपने सीखा 1 मिनट पहले, देखिए सर क्वेश्चन ऐसे लिखेगा सर 1 2 3, और देख लें सर डॉट 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 गए सर, आगे गए यहां लिखा हमने सर 38 39 40 39 38, और गए आगे 3 2 1, आगे लिखा होगा का मान ज्ञात कीजिए। जी सर ये है सर पेपर का पैटर्न सर। पेपर में इस प्रकार से रखेगा वो कि आपकी समझ में रहा है। तो देखिए सर जितने लोगों ने निकाल लिया हो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने न निकाल पाया हो देखिए सर। देखो आप बताइए, मैं पहले तो इसका सॉल्यूशन बता रहा, फिर एक स्टाइल में बता रहा सर। देखिए जिन जिनके समझ में आ रहा सर ठीक है, जिनके समझ में ना आ रहा देखिए सर 1 से स्टार्ट हुए या, और पहले तो कहां तक गए सर हम 40 तक, आराम से लाइन सर। पहले 1 से कहां तक गए सर हम 40 तक, सॉल्व कर रहा सर मैं। अभी सिखाया था हम लोग कहां तक पहुंचे सर 40, तो 40 इंटू 41 बट्टे के 2,
2 से काटा, कितने बार कटा 20, इंटू किया 0, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 820 आगे आए। अब सर उल्टी गिनती लिखी सर, कहां तक लिखी 39 तक, जी सर। तो 39 के बाद कितना आता सर 40 बट्टे के 2, 2 से काटा 20, इंटू हुआ 0, 2 ने 18 की 8, हाथ से ले 2 3 6 और 1 7, 780। बीच में निशान काय का सर प्लस का, सबको क्या किया गया जोड़ा गया। 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 8 दूनी 1600। आंसर आया सर कितना 1600। देखिए इतना टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो कंपटीशन में है नहीं सर जी, ये बहुत टाइम लगाएगा सर। अब सीधी लाइन सुने सब लोग जी सर, देख लीजिए बाबू जी सीधी लाइन को साहब। जब गाड़ी अपनी सर कोई सीढ़ी सीधी जाती है और कोई चीज बैक में आती है, कैलकुलेशन इतनी पूरी बच जाएगी सर आपकी जी। तो बीच वाले को पकड़ लेते हैं सर। कौन से वाले को? बीच वाले को। आप बताइए बीच में कौन सी डिजिट आई हमारी 40। इसका कर देते हैं सर क्या स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर होता है सर कितना 16 और 1 0 की डबल 0। पूरी कैलकुलेशन फिनिश जी। कब? जब गाड़ी सीधी जाए और गाड़ी कैसी आए सर हमारी बैक में, तो बीच वाले का क्या कर देते हैं सर स्क्वायर। जैसे कि एक और देखें सर 1 2 3 आगे गए सर, आगे गए हमने लिखा सर 89 90 89 आगे गए 3 2 1 तक गए। तो आप बताइए बीच में कितना है सर 90। 90 का क्या कर दिया जाए सर स्क्वायर। 9 9 81 सिंगल 0 की डबल 0 हो गया क्वेश्चन। लाइन समझ में आई। अब एक चीज और बता दूं सर, जैसे आप बोले हैं कि सर स्क्वायर ही क्यों किया था, इसका भी रीजन है। देखिए तो इसको ही बता देता हूं सर, सब कुछ बता दूंगा, बस यही चीज सिखानी है धीमे धीमे बेसिक से सर जी। देखिए आप बताइए, मैं 1 से लेके 39 को उठा रहा हूं सर, इमेज होनी है सर, तो मैंने उठाया इसको, तो सर 39 तक ही आएगा। तो 1 के नीचे कितना आएगा सर 39, 2 के नीचे कितना आएगा सर 38, 3 के नीचे कितना आएगा सर 37, आगे तक गए 38 के नीचे कितना आएगा सर 2, 39 नीचे कितना आएगा 1। क्योंकि सर आपने 39 तक उठाया था तो 39 तक ही पूरा हो गया सर जी। आप बताइए ये कितना हुआ सर 40, ये भी कितना हुआ सर 40, ये भी कितना हुआ सर 40 40 40। आप बताओ 40 40 के 40 तक कितने जोड़े बने 40 40 40 के कितने जोड़े बने 40। तो 4 चौक 16, इसलिए बीच वाली संख्या का क्या कर देते सर स्क्वायर। आगे चलते हैं सर। आप लोग जितने लोग देखते हैं देख रहे हैं सर, सब्सक्राइब शेयर लाइक करते जाएं तो थोड़ा सा एक आगे बढ़ने की कैपेसिटी और बढ़ाएगी सर। चलो ये था सर सभी संख्याओं का योगफल। आपने 2 पढ़े, एक पढ़ा पहाड़े का योगफल और एक पढ़ा सर सभी संख्या योगफल। अब चल रहे सम संख्याओं की तरफ सर जी। तो साहब हिंदी में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा सर 1 से 40 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। अगर गणित की भाषा में लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा 2 4 6 आगे गए कहां तक गए सर 40 तक। बात आई सम का मतलब इवन नंबर जी। देखिए सर आप इसका भी हिसाब किताब होता सर। तो पहली लाइन सर यहां थोड़ा सा समझ लें सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप बताओ ये संख्याएं कैसी हैं साहब हमारी तुम्हारी सभी। ये संख्या कैसी है सर सभी। हमने आपसे बोला सम संख्याएं छांटिए सर। क्या बोला सम संख्या छांटिए। तो इनमें सम संख्या छांटो सर 2 4 6 8।
मैंने बोला विषम संख्या छांटिए सर जी। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9। हमने देखा कि ये संख्याएं पूरी कितनी है सर 10। इसमें से दो चीजें छांटी गई तो ये कितनी आई सर हमारी 5। ये भी कितनी आई सर हमारी 5। तो यहां से एक चीज सीखने को मिली, जब सभी संख्याओं में से सम और विषम की छटनी करते तो आधा आधा हो जाती सर, तो आधी आधी हो जाती। 2 4 6 8 एक और रहेगी सर हमारी 10 जी। तो आधी आधी हो जाती सर, ये भी 5 और ये भी 5। जैसे कि मैं बोलूं, एक उदाहरण है सर, जैसे मैं बोलूं 1 से 50 तक सभी संख्याओं में सम संख्याएं बताइए सर। तो 50 है सर, 25 कैसी होंगी सर हमारी सम, और विषम कितनी होगी सर हमारी 25। कैसी कैसी होगी सर हमारी आधी आधी। एक और एग्जांपल देखें सर, मैंने बोला 1 से 101 तक। कितने तक सर 101 तक सभी संख्याओं में से संख्या बताएं कैसी सर सम। तो अभी मैंने बताया था सर आधी आधी। अब आधी हो रही क्या होगी सर अभी। तो एक जो है वो आगे निकल चुका विषम की तरफ। तो पहले क्या तक लाए सर 100 तक। 100 से आधा किया कितना हुआ सर 50। तो कैसी होगी सर हमारी सम। नंबर आया सर काय का विषम का। तो 50 तो वो हो गई और एक ये और बढ़ गया सर 101। तो विषम में एक संख्या ज्यादा हो जाती। तो यहां से एक चीज समझ में आई, जब भी सभी में से छटनी ली जाती तो संख्या कैसी कैसी हो जाती सर अपनी आधी आधी। तो ये इसका प्रोसेसिंग अब यहां फायदा देगा सर। देखिए ऊपर लिखा 1 से कितने तक 40 तक सभी संख्याओं का क्या बताओ योग। तो बात आई इकाई की सम की। तो सबसे पहले कर लेते इसका आधा। जहां तक जाता वहां तक जाता, उसका पहले कर लेते क्या आधा। आधा कितना हुआ बाबूजी 20। अब 20 के बाद कितना आता 21। दोनों का कर देते क्या इनटू। आंसर हो गया सर 0 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 420। कितनी सी लाइन है सर। एग्जाम्पल और देख लें सर। मैं बोलूं 1 से 86 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ। तो सिंपल सी लाइन, सबसे पहले आप क्या करेंगे सर आधा। 2 चौका 8 2 तिया 6 43। 43 के बाद कितने आते सर हमारे 44। क्या किया जाए सर इंटू। इंटू आपको होना सर। एक और एग्जांपल देख लो सर। मैं बोलूं 1 से 184 तक सम संख्याओं का क्या बताइए योग। सिंपल सी लाइन, सबसे पहले क्या करेंगे सर अपना आधा। आधा किया 2 ने 18 2 दूनी 4 92। 92 के बाद कितने आए सर हमारे 93। क्या कर दिया जाए सर इनटू। ये क्या है सभी सर हमारे आंसर। ये था सम का योगफल। लाइन समझ में आई थोड़ी सी। ओके सर। सर सम के बाद नंबर आया बाबूजी विषम का। विषम भी देख ले सर जी। बिल्कुल रेगुलर बैच में सभी लोग ज्वाइन हो। बिल्कुल सिचुएशन से शुरुआत से लाइन से चल रहे सर जी। बात आई विषम की सर। विषम में देख ले सर। मैं बोलूं 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। सर अभी बताया था मैंने आपको, सभी संख्या में से सम और विषम छांटते तो कैसी कैसी हो जाती सर अपनी आधी आधी। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे सर आधा। आधा किया कितना आया सर अपना 20। सम में गुणा करते थे आगे वाली संख्या का। अब इसमें सर विषम में ऑल नंबर है सर, तो इसमें करते इसका क्या स्क्वायर। सिंपल सी लाइन होती। तो 20 का वर्ग है सर 400। क्वेश्चन हो गया सर। एक आध एग्जांपल और देख लिए जाए। मैं बोलूं सर 1 से 90 तक सभी विषम संख्याओं का
योगफल बताओ। तो 1 से 90 तक का मतलब सबसे पहले क्या कर लिया जाए सर, आधा, आधा कर लो सर। 2 से काटा, कितने बार कटा सर, 45 बार जी। 45 का क्या कर दिया जाए सर, स्क्वायर। अब 5 आए, इसका भी देख लें सर हिसाब किताब। सुनो, जिन संख्याओं के अंत में कितना हो 5, उनके बरक करने की विधि। 5 की जगह 25 लिख देते आंखें बंद करके। अब बचे कितने, 4 के बाद कितने आई सर, 5, इनका कर देते गुणा, 4 पंजे 20, तो आपका गुणा बच जाएगा सर। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लिया जाए सर, इसका ही देख लो पहले। तो एक बरक का देख लें सर, मैंने बताया जैसे मैं बोलूं 75 का स्क्वायर बताइए सर, तो 5 की जगह आंखें बंद करके कितना लिखा जाए, 25, और 7 के बाद कितने आए, 8, इनका कर दिया जाता गुणा, 8 7 56, हो गया सर स्क्वायर। इधर आए एक और एग्जांपल देखें, 1 से कोई संख्या ले ली, कुछ भी ले लो सर, 200 ले ली, 1 से 200 तक विषम संख्याओं का योग बताइए सर। तो अभी बताया था विषम और सम हो कैसी कैसी होती सर हमारी, आधी आधी। आधा किया, 2 से काटा, कितने बार, 100 जी सर। अब 100 आया, 100 का क्या करता है सर, स्क्वायर। तो 100 के स्क्वायर का मतलब 4। ये था सर अपना विषम का योग जी। आपने सर सभी का योग पढ़ा, पहाड़े का योग पढ़ा, सम का योग पढ़ा, विषम का योग पढ़ा। अब देखिए सर क्वेश्चन देखें सर, सभी से मैंने बता दिया था। अब सम और विषम का लॉजिक देखें सर, प्रश्न पेपर में कैसे रखेगा वो सर, वो भी देख लें सर। प्रश्न पेपर में कैसे रखेगा देखें सर क्वेश्चन जी। क्वेश्चन देखें सर, ऐसा लिखेगा 1 -2 +3 -4, ये भी प्लस का होगा सर फर्स्ट डिजिट, और प्लस के 5 माइनस के 6, आगे बढ़ते हुए गए तो माइनस के 100 लिखा होगा का मान ज्ञात कीजिए। ये है सर पेपर का हिसाब किताब जो कुछ सीखा। अब कैलकुलेशन होनी सर इसकी, तो देख लीजिए कैलकुलेशन सर। पहले कैलकुलेशन देख लें सर, जिनका जिनका आंसर आ गया बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया आराम से बोर्ड पे देखो। सर आप बताइए इसमें प्लस काय के में लगा सर, प्लस 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 का मतलब +1 +3 +5, तो आगे जाएंगे सर प्लस के कहां तक पहुंचेंगे सर, 99 तक जी सर। ऐसे ही सर इधर आए तो माइनस वाली है, -2 -4 -6 माइनस के 100 जी। तो मीन्स यहां से एक चीज नजर आई, जो विषम संख्या है वो कैसी है सर हमारी प्लस में, और जो सम संख्या है वो काय में है सर हमारी माइनस में। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अभी हमने सिखाया था सर, क्या सिखाया था सर, योग। तो सर 1 से लेके कहां तक आए सर अपन लोग, 99 तक। अब हमने बोला था सर कैसा कैसा कर लेते सर, आधा आधा। सब आधा हो रहा क्या, नहीं हो रहा। जब आधा विषम में नहीं होता तो इससे अगली वाली डिजिट ले ली जाती सर। कौन सी वाली डिजिट ले ली जाती सर, अगली वाली। और आधा किया गया बाबूजी, कितने आए सर हमारे 50। अब विषम में क्या करते हैं सर, स्क्वायर। 50 का वर्ग कितना हुआ सर, 2500। ये तो आई पॉजिटिव वाली वैल्यू सर। अब आए सम में भी वही होता सर। पहले क्या करते हैं सर, आधा कितना हुआ सर 50 के बाद कितना आता सर 51। सम में क्या होता है सर, आगे वाली संख्या का इंटू करते हैं सर। 0 5 एकम 5 5 पंजे 25। ये वैल्यू काय में आएगी बाबूजी, माइनस में। माइनस के 2550 है, प्लस के 2500 है, इनका हिसाब किताब होना। तो ईमानदारी बताइए सर, माइनस के कितने बचेंगे सर हमारे 50। आंसर आया सर कितना, माइनस के 50। अब इतनी कैलकुलेशन करेंगे और हम पेपर देने जाएंगे तो ये तो खराब बात है भाई। अब देखिए सर सीधा प्रोसेसिंग, यस
सर थोड़ा सा दिमाग चाहिए सर, ओनली फॉर। देखिए सर आप बताइए, एक प्लस है एक माइनस है सर, मैंने जोड़े बनाए, एक प्लस एक माइनस मैंने जोड़ा बनाया, एक प्लस एक माइनस है मैंने जोड़े बनाए सर। आप बताइए गाड़ी हमारी कहां तक गई बाबू, गिनती कहां तक लिखी है साहब, 100 तक। तो 100 तक गिनती में मैं दो दो के जोड़े बनाऊं तो जोड़े कितने बनेंगे हमारे, 50। अरे 100 तक गिनती लिखी, दो दो के जोड़े बनाऊंगा तो जोड़े कितने बनेंगे बाबूजी हमारे, 50। अब एक जोड़े का हिसाब किताब देख लो, ये कितना लिखा +1, ये कितना लिखा -2, तो एक जोड़े का हिसाब किताब कितना आया सर, -1। इसका भी कितना आएगा, -1, इसका भी कितना आएगा, -1। सब जोड़ों का हिसाब किताब कितना है सर, -1। और जोड़े कितने बने, 50। तो ऐसे -1 -1 -1 -1 50 जोड़े तो काय की सर हमारे, ओरल सी बात है सर, सिंपल सी लाइन। तो प्रोसेसिंग भी देखते चले और सिंपल सी लाइन भी देखते चले सर। आगे बढ़ते हैं सर, लाइन समझ में आई सर, चलो एक और करके दिखा दीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं जी सर। देखें सर, अब की बार लिखा सर ऐसा लिखा, -1 +2 -3 +4 और -5 +6। आगे गए आंसर ओरल बता दीजिए सब लोग सर। देखो क्या है इसमें, आप प्रोसेसिंग करेंगे ज्यादा बड़ी होगी सर। जोड़े बना लीजिए सर, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े, यहाँ पे 99 आएंगे सर का, ये माइनस के, लाइन समझ रहे सर। अब हमारा यहाँ कितने तक है सर, 100 तक, सही है सर। और 100 तक है, हमने दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए तो जोड़े आए हमारे कितने, 50 जी। प्रत्येक जोड़े का हिसाब किताब देख लो, ये माइनस के बने, ये प्लस के 2 है तो कितना हो गया सर, प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1, तो वैल्यू कैसी आएगी सर हमारी, पॉजिटिव। इतनी सी लाइन होती सर। तो पेपर में सर इस प्रकार के प्रश्न रखेगा सर आपसे जी। तो आपके योग मैंने बताए, पहाड़े का योग, सभी का योग, सम का योग, विषम का योग, और आपने देखा एक आध दो क्वेश्चन भी कराए इधर से उधर, 2-3 योग और रह गए सर, देख लीजिए। जस रह गया सर वर्गों का योग, क्या रह गया सर, वर्गों का योग। देखो सर ये कहेगा वो 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताओ जी। गणित की भाषा में लिखेगा सर तो लिखेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे गए 10 का स्क्वायर जी। लाइन समझ रहे सर, आगे आई साहब। अब तक तो सादा था, स्क्वायर का हिसाब किताब होना, तो सर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको सर। देखो फॉर्मूला था n + 1 2n + 1 अपॉन के 6 जी। n फॉर लास्ट डिजिट, n फॉर लास्ट डिजिट। तो साहब लास्ट वाली डिजिट हमारी कितनी है बाबूजी, 10। तो n की जगह है 10, n + 1 है तो n की जगह कितने लगने, 10, 10 और 1 11, आगे आए n की जगह कितने लगने सर, 10, 20, 20 और 1 21 बट्टे के 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5 बचे, 11 बचे, 7 बचे, 11 पंजे 55 और 55 सत्ते होते सर 385। ये था वर्गों का योगफल। जैसे कि मैं बोलूं यहीं पे सर कितने तक निकालना है सर, 20 तक, तो सिंपल सी लाइन n की जगह 20, 20 और 1 21 इंटू 20 दूनी 40 और 1 41 बट्टे के 6। कैलकुलेशन होनी सर
3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा कितने बार 10 बार, इंटू कर लो 10, 7 बन जा 7, 7 चौक 28 और एक हमारी जी 2870। ये था बरक का हिसाब। एक और रह गया सर, उसको भी क्लियर करते हैं सर। आज मैं आपको सभी योग बता दे रहा, योग क्या क्या होते हैं सर, कैसे कैसे होते हैं जी। अगला टर्न है सर घनों का योग सर, एक होता है घनों का योग जी। तो देखें सर, हिंदी में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग बताओ। आगे आए जी सर, ऐसे लिखा होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे गए 10 का क्यूब जी। अब बात आई घनों की सर, घन सिंपल सी लाइन सर, इसका भी थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता सर, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n इक्वल टू लास्ट डिजिट, n इक्वल टू लास्ट डिजिट जी सर। तो n फॉर कितना रखना है बाबूजी 10, तो 10 n फॉर कितना रखना है सर 10, 10 और 1 11 इंटू 2 का दिया भाग, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, क्या होना सर स्क्वायर। जिन संख्याओं के अंत में 5 होता, मैंने आपको बताया था कि 5 की जगह कितना लगा देते सर 25, 5 की जगह कितना लगा देते सर 25, और 5 के बाद कितने आए 6, गुणा कर दो 5 छिक्के 30, 30 25 हो गया सर, आंसर हो गया आपका। अगर मैं बोलूं कि यही कि 20 तक बता दो सर, कितने तक बता दो सर 20 तक, तो देखें सर यहां देख लो, n फॉर 20, 20 और 1 21 बट्टे के 2, 2 से काटो 10, 210 का सर स्क्वायर, सिंगल जीरो की डबल जीरो, इसका बराबर होता सर 441 जी। ये था घन, ठीक है सर। आगे की प्रोसेसिंग कल पढ़ते हैं सर। आज मैंने आपको सभी योग बता दिए, और चलो तो थोड़ी देर, ठीक जी सर। आज मैंने सभी आपको योग बताए, जितने भी लोग देख रहे हैं सर, अब वो कल पढ़ेंगे थोड़ा सा जी सर। सभी लोगों को नमस्कार, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें कृपया करके सभी लोग। जय हिंद।